Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in the last class we have studied about network layer. नेटवर्क लेयर में हमने देखा था कि अगर सेंडर को नेटवर्क टू नेटवर्क पैकेट ट्रांसफर करना है देन दे विल यूज नेटवर्क लेयर सर्विसेज. बट नेटवर्क टू नेटवर्क अगर हमें पैकेट सेंड करना है उस केस में क्या होगा कि दे हैव टू क्रॉस मल्टीपल लिंक्स, मल्टीपल नोड्स. जैसे कि ये मेरा स्विच है, दिस इज माय स्विच, ठीक है. इससे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं. दिस स्विच इज कनेक्टेड विथ राउटर, ठीक है. देन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अनदर राउटर. इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल लिंक्स. तो वन नोड टू नोड अभी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा जब हमें वन सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क पैकेट को ट्रांसमिट करना है. तो ठीक है, तो ये जो लिंक है वो डिफरेंट काइंड ऑफ नोड को कनेक्ट कर सकता है. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज स्विच, दिस इज राउटर, ठीक है. इसके बीच एक लिंक है. देन दिस राउटर और इस राउटर के बीच एक लिंक है. और इट माइट बी पॉसिबल ये मेरा एक्सेस पॉइंट है. एक्सेस पॉइंट के बीच भी अगर हम मेरा स्विच है कनेक्टेड है अगर वायरलेसली तो ये भी एक लिंक है, ठीक है. और अगर वायर से हम कनेक्ट कर दें तो वायर्ड लिंक भी हो सकता है, ठीक है. देन स्विच और सर्वर के बीच भी लिंक हो सकता है, ठीक है. स्विच और सर्वर के बीच भी हमारा लिंक हो सकता है. दिस इज सर्वर, दिस इज स्विच. तो यहां multiple nodes are possible in the network और different kind of nodes are also possible. तो अब सवाल उठता है कि one node to another node means adjacent node से हमारा नोड कैसे कम्युनिकेट करेगा. मीन्स ये इसका एडजेसेंट कौन है, ये राउटर है. इसका एडजेसेंट कौन है, ये राउटर है. मीन्स एडजेसेंट नोड से को जब तक हम पैकेट सेंड नहीं करेंगे तब तक मेरा पैकेट ट्रेवर्स नहीं करेगा. तो सबसे पहले हमें एडजेसेंट नोड से कम्युनिकेट करना है, ठीक है. तो इस केस में हम लिंक लेयर का यूज करते हैं. ओके सी, तो यहां पे जो मेरा डेटा लिंक लेयर है वो एक L2 लेयर हम कहते हैं इसको, डेटा लिंक लेयर को. एंड द फंक्शनैलिटी जो है इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट है डेटा लिंक कंट्रोल और सेकेंड है मीडियम एक्सेस कंट्रोल. लिंक कंट्रोल क्या होता है कि ये मैनेज करता है नोड टू नोड कम्युनिकेशन को. किस तरह से नोड जो है जिस लिंक से कनेक्टेड है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा, दैट विल बी मैनेज्ड बाय लिंक कंट्रोल. और मीडियम एक्सेस कंट्रोल है जैसे 1 to 1 हमने हमारा नोड कनेक्टेड है. इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही नोड जो है वो यूज कर रहा है इसको लिंक को. अगर मान लो कि मल्टीपल नोड्स अगर कनेक्टेड हो, मल्टीपल नोड्स उस सेम लिंक को शेयर कर रहे हो तो कैसे किसी पर्टिकुलर नोड को पता चलेगा कि हमें पैकेट सेंड करना है. अगर सारे नोड्स अगर एक साथ अगर पैकेट तो सेंड कर देते हैं इन दैट केस कोलिजन विल अकर. सो मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि अगर लिंक हमारा शेयर हो रहा है तो उस केस में हम कैसे पैकेट को ट्रांसमिट करें, ठीक है. ओके, तो जब भी कोई पैकेट नेटवर्क लेयर सेंड करता है, ठीक है, तो वो एक पैकेट के फॉर्म में सेंड करेगा. दैट विल बी रिसीव्ड इन द लिंक लेयर, ओके. और लिंक लेयर पे अब वो जो पैकेट आएगा रिसीव होगा तो उस केस में दैट पैकेट इज इनकैप्सुलेटेड इन द फ्रेम. क्योंकि डेटा लिंक लेयर विल कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम. जो भी पैकेट आ रहा है नेटवर्क लेयर से तो वो रिसीव करेगा वो, और वो लिंक लेयर जो है अपना ये हेडर और ट्रेलर अपेंड करेगा एंड दे वे, और उसके बाद वो एक फ्रेम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उससे, राइट. और उस फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही वो फर्दर ट्रांसमिट करेगा मीडियम में, ओके. और अब सवाल उठता है कि ये जो लिंक लेयर है मेरा वो स्टोर्ड कहाँ है. तो सी, जो भी ये फीचर हमने देखा ये दोनों ही है लिंक लेयर का पार्ट, जिसमें जो नोड टू नोड हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो काम है लिंक कंट्रोल का. तो ये लिंक कंट्रोल स्टोर कहाँ होता है, ये बेसिकली स्टोर होता है एनआईसी कार्ड में या अडेप्टर में,
ठीक है, एनआईसी कार्ड आपने सुना ही होगा कि उससे हम कोई भी केबल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें स्टोर्ड होता है। और लिंक कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, जैसे फ्रेमिंग हुआ, देन एरर कंट्रोल हुआ, ठीक है, फ्लो कंट्रोल हुआ, एरर डिटेक्शन हुआ, ऑल दिस थिंग्स आर मैनेज्ड बाय द लिंक कंट्रोल। मींस ये सर्विसेज जो हैं वो एडेप्टर में स्टोर होती हैं और एज पर रिक्वायरमेंट दैट सर्विसेज आर यूज्ड इन द लिंक कंट्रोल। ठीक है, ओके। तो अगर कोई भी पैकेट रिसीव होता है लिंक कंट्रोल में तो दैट पैकेट इज जस्ट अ बिट फॉर्मेट, ओके। और उसके बाद हम हेडर और ट्रेलर अपेंड करते हैं और हेडर ट्रेलर अपेंड करने के बाद वो फ्रेमिंग होती है, उसकी फ्रेम बन जाता है वो। और फ्रेम बनाने का क्या मकसद है, क्या रीजन है? सी, क्योंकि जब भी हम पैकेट सेंड करते हैं वाया फिजिकल लेयर तो वो जो एक स्ट्रीम ऑफ बिट होता है, स्ट्रीम ऑफ बिट हम सेंड करते हैं। और अगर जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स है, ठीक है, डिफरेंट मैसेजेस हैं, उनको हम कैसे एक मैसेज को दूसरे मैसेज से अलग करें, अलग दिखाएं ताकि वो इंटरमिक्स ना हो जाए। उस केस में हम, और कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, हमें फ्रेमिंग करना होता है। ठीक है, और फ्रेमिंग बेसिकली हम स्मॉल फ्रेमिंग करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम बिग फ्रेम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी बिट करप्ट होगा तो हमें होल फ्रेम फिर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर स्मॉल फ्रेम है, अगर उसमें कोई इशू आता है तो हमें सिर्फ स्मॉल फ्रेम ही ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो स्मॉल फ्रेम इज मोर फेवरेबल कंपेयर टू लार्जर फ्रेम। ठीक है, सो अपर लेयर से जो भी बिट स्ट्रीम आ रहा है लिंक कंट्रोल के पास, देन लिंक कंट्रोल विल convert all these streams of bits in the discrete frames, okay? और उस फ्रेम्स को बनाने के लिए there are different methods applied, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लिंक कंट्रोल के सर्विसेज भी हैं। जैसे लिंक कंट्रोल के थ्रू हम एरर कंट्रोल भी कर सकते हैं। एरर कंट्रोल मींस एरर करेक्शन और डिटेक्शन, जो कि हम कमिंग सेशन में देखेंगे। और देन फ्लो कंट्रोल, ऑल दिस थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिंक कंट्रोल। ओके, तो फ्रेमिंग में हम देखते हैं कि फ्रेमिंग हम किस किस तरह से कर सकते हैं। पहला है हमारा बाइट काउंट, देन फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, फ्लैग बिट्स विद बिट स्टफिंग। देयर आर 3 मेथड्स दैट विल बी यूज्ड टू क्रिएट अ फ्रेम। ओके, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे कि व्हाट इज बाइट काउंट। तो जो भी फ्रेम, जो भी बिट आता है लिंक कंट्रोल के पास, द लिंक कंट्रोल विल टेक दैट सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ओके, तो जो भी अपर लेयर से बिट स्ट्रीम आता है तो लिंक कंट्रोल क्या करता है, लिंक कंट्रोल विल क्रिएट अ डिस्क्रीट फ्रेम्स यूजिंग दैट बिट स्ट्रीम। तो पहला मेथड हम देखेंगे बाइट काउंट। सपोज जो भी बाइट रिसीव हुआ, इन बाइट काउंट मेथड की हम बात कर रहे हैं अभी, तो मान लो 4 बाइट का उसे फ्रेम बनाना है, फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेगा वो, जो भी बाइट का साइज है, ओके, उस फ्रेम के फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट बाइट है उस पे वो बाइट का साइज मेंशन कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसको मिला के जो पहला ये जो फील्ड है वो भी कंसीडर होगा इस फ्रेम के साइज के लिए। तो इसका जो फ्रेम 1 है वो फ्रेम 1 है, दिस फ्रेम 1 इज हैविंग साइज 5, क्योंकि अगर रिसीवर एंड पे ये फ्रेम रिसीव होता है तो रिसीवर एंड विल चेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस फ्रेम और ये देखिएगा कि ये 5 बाइट है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज फ्रेम 1 और फ्रेम 1 रिसीव हो जाएगा लिंक कंट्रोलर के थ्रू इन द रिसीवर एंड। ओके, देन और हम जानते हैं कि बिट स्ट्रीम है ये, तो हम इसको कंटिन्यूअसली हमें लिखना पड़ेगा। जैसे दिस इज 3, देन 5, 6, 7, तो दिस इज फ्रेम 2, frame 2, then this is 4, 8, 9,
10. This is 4 actually. This is 4, 4, 8, 9, 10. Okay. And this is frame 3. तो इसका जो फर्स्ट बाइट इंडिकेट कर रहा है कि इस फ्रेम का साइज क्या है, ठीक है। और इसका जो फ्रेम 2 का भी फर्स्ट बाइट इंडिकेट कर रहा है फ्रेम का साइज और फ्रेम का साइज क्या। अगर किसी रीजन से अगर एरर अकर्ड हुआ, एरर बेसिकली अकर्ड होता है नॉइज के थ्रू, ठीक है, एटेन्यूएट हो जाता है पैकेट, और अगर हम इस फ्रेम को सेंड करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल बिट एरर विल अकर्ड, ठीक है। तो बिट एरर कैसे अकर्ड होगा, मान लो मेरा ये 5 बिट है, ये मान लो हो गया 6, देन 1 2 3 4, then 4, then this is 5 6 7 4 8 9 10, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एरर आ गया, दिस इज एरर, 1 बिट एरर, 5 है, जैसे 5 को हम कैसे लिखते हैं 0 1 0 1, ओके। और अब अगर कोई बिट एरर आ गया जैसे 0 1 1 0, ठीक है, ये रिसीव हो गया, 6 हो गया ये, तो इसका मतलब 6 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, फ्रेम 1 मेरा ये हो जाएगा। तो जो भी सिंक्रोनाइजेशन था बिट स्ट्रीम का, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। अब इसका फ्रेम 2 का जो है वो साइज वो कंसीडर करेगा रिसीवर एंड पे 1 2 3 4 5, दिस इज फ्रेम 2, ठीक है। और ये बिट एरर पॉसिबल है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज की वजह से या सिग्नल एटेन्यूएशन की वजह से ये बिट एरर आ जाता है कि फ्रेम में, ठीक है। इसका मतलब हम देख लें कि बाइट काउंट में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके थ्रू हम करेक्ट फ्रेम अपने रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं कर पाते हैं, ओके। तो हम बाइट काउंट अब जनरली यूज नहीं हो रहा, अब वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और जो सेकंड मेथड है हमारा वो है फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, ठीक है। फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, नाम से ही लग रहा है कि वी विल यूज फ्लैग बाइट और हमें बाइट को उस मैसेज में स्टफ भी करना पड़ेगा, अपेंड भी करना पड़ेगा, इंसर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो हमने बाइट काउंट में देखा था कि देयर आर सम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। अगर फर्स्ट बाइट में एरर आ जाता है तो उस केस में रिसीवर एंड विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड व्हाट इज द एंड ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज सेकेंड मेथड, it is called flag byte with byte stuffing, with byte stuffing, ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी फ्रेम है जिसको सेंड करना है तो उसके स्टार्ट में हम एक फ्लैग लगाते हैं और एंड में एक फ्लैग लगाते हैं, राइट। जैसे 1 2 3 and 4, दिस इज माई वन मैसेज, वन फ्रेम, और इसके स्टार्ट में हम एक फ्लैग अपेंड करते हैं और एंड में करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मेरा नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट होता है देन दिस इज फ्लैग, देन 5 6 7 8, देन अगेन फ्लैग and in this way we can send the frame। इस केस में क्या है कि अगर रिसीवर एंड को ये रिसीव होता है और वो देखता है कि 2 कंसेक्यूटिव फ्लैग है इस मैसेज में, इसका मतलब है कि 1 फ्लैग इज द एंड ऑफ फर्स्ट फ्रेम एंड अनदर फ्लैग इज द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फ्रेम, ठीक है। तो दिस इज फ्रेम 1,
and this is frame 2. This way they can distinguish between two frames. कि अगर 2 कंजिक्यूटिव में फ्लैग आया फ्रेम में, इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्लैग जो है वो फर्स्ट फ्रेम के लिए है और सेकंड फ्लैग से हमारा नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट हो रहा है. बट इसमें भी एक इश्यू है कि अगर पेलोड में फ्लैग बिट आ जाता है तो क्या होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 हमने लिखा है, तो अगर मान लो कि अगर 1 2 3 के जगह पे मेरा फ्लैग आ गया, देन 4. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्लैग, और यहां से मेरा सेकेंड फ्रेम स्टार्ट हुआ है. तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में रिसीवर एंड कंफ्यूज हो जाएगा कि पेलोड के बीच में एक फ्लैग है. ठीक है, देन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी विल यूज वन स्कैप बिट. स्कैप क्या करता है कि जो भी पेलोड के अंदर जो भी फ्लैग बिट है उससे पहले हम एक स्कैप अपेंड कर देंगे. अगर फ्लैग नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो कर देंगे. तो इस केस में अगर ये फ्रेम है मेरे पास, तो इसका मतलब हमें एक स्कैप बिट अपेंड करना पड़ेगा फ्लैग के साथ. यहाँ 1, यहाँ 2, देन 4. ओके, दिस इज फ्लैग एंड दिस इज फ्लैग. ठीक है, और जब ये फ्रेम रिसीव होगा रिसीवर एंड पे, तो उस केस में क्या होगा कि रिसीवर एंड पे लिंक कंट्रोलर विल चेक दिस फ्रेम, और अगर वो स्कैप बिट देखता है तो उस स्कैप को वो रिमूव कर देगा. ठीक है, और जो भी रिजल्टेंट उसके पास डेटा होगा, पेलोड होगा, वो 1 2 देन फ्लैग देन 4. ये जो फ्रेम है, ये जो पैकेट है, वो अपर लेयर को सेंड कर देगा. ठीक है, लेकिन अब एक और सवाल आता है कि हमने स्कैप बिट अपेंड कर दिया बिकॉज पेलोड में मेरा फ्लैग आ रहा था, कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ पेलोड. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा, इसलिए हमने स्कैप बिट को यहां अपेंड किया है. अगर हमारा पार्ट ऑफ डेटा स्कैप बिट आ जाता है तो क्या करेंगे, तो उस केस में मान लो 1 2 स्कैप 4 आ जाता है, तो उस केस में दिस इज फ्लैग एंड दिस इज फ्लैग. इस केस में क्या होगा कि रिसीवर एंड विल सी, लिंक कंट्रोलर विल सी दिस स्कैप बाइट, और इस स्कैप बाइट को रिमूव कर देगा, और जो हमें रिसीव होगा वो रिसीव होगा 1 2 4, जो कि रॉन्ग है. राइट, ये रॉन्गली रिसीव हो जाएगा डेटा. तो अब इसको भी ओवरकम करने के लिए वी विल अपेंड अगेन स्कैप बिट. दिस इज फ्लैग 1 2 देन escape 4 and flag. ठीक है, अब इस पेलोड में वो देखेगा कि स्कैप बिट है, तो वो जस्ट इसको फर्स्ट स्कैप बिट को रिमूव कर देगा और सेकेंड को एज इट इज छोड़ देगा. ठीक है, मतलब कि वो चेक करेगा कि अगर 2 स्कैप बिट है तो 1 स्कैप बिट विल बी रिमूव्ड, अनदर विल बी सेम. अगर 2 स्कैप बिट है यहां, तो 2 स्कैप बिट है यहां, तो क्या होगा, दिस इज स्कैप बिट. अगर ओरिजिनल मैसेज में ऐसा है, देन 4 2 1. ठीक है,
तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैप बिट एक यहाँ अपेंड कर देंगे एंड स्कैप बिट यहाँ अपेंड कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, he will check, link controller will check 1 2, then he will see a scap bit, he will remove, next he will find a scap bit, he will leave this, then again this scap bit will be removed and this will be as it is। ठीक है, तो फाइनली जो हमें मिलेगा 1 2 स्केप एंड 4। ठीक है, दिस वे पैकेट विल बी रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड। ठीक है, तो हम डिफरेंट सिनारियो देखते हैं। अगर सिंपली मेरे पास ओरिजिनल डेटा है 1, देन अगर मेरे पास फ्लैग बिट है, दिस इज ओरिजिनल डेटा, तो अगर जो हम ट्रांसमिट करेंगे जिस डेटा को, तो उसका जो और जिसको हम लिंक पे हम सेंड करेंगे, तो उसका उस फ्रेम का जो फॉर्मेट होगा वो होगा स्केप देन फ्लैग देन 2। तो यहाँ पे जब रिसीवर एंड पे वो रिसीव होगा ये फ्रेम, देन दिस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, ये पहला सिनारियो है। दूसरा है, अगर 2 फ्लैग बिट होता है तो क्या होगा, फ्लैग 2। अगर 2 फ्लैग, ये ओरिजिनल डेटा है, अगर ये 2 होगा तो 1 देन स्केप फ्लैग देन स्केप फ्लैग एंड 2। ठीक है, तो इसका मतलब दिस स्केप एंड दिस स्केप इज रिमूव्ड एंड रिजल्टेंट फ्रेम विल बी रिसीव्ड एट द लिंक कंट्रोलर। ठीक है, नाउ सेकेंड सिनारियो है, 1 है, फ्लैग है, फ्लैग की जगह अगर मान लो स्कैप है 2। ओके, और इस केस में क्या होगा, यहाँ भी हमें 1 देन स्कैप अपेंड करना पड़ेगा, देन फ्लैग, राइट, देन स्कैप है तो स्केप देन 2। तो रिसीवर एंड पे दिस स्केप बाइट इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग बाइट इज ट्रांसफर टू द अपर लेयर। ठीक है, अब अगर 1 स्केप 2 है तो one escape then escape कितना हुआ, 4 हुआ, then 2, then this escape byte and this escape byte is removed and remaining packet is sent to the upper layer। ठीक है, और इसके पहले फ्लैग बाइट तो मेरा है ही और फ्लैग बाइट इधर भी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा। तो इससे क्या है कि कोई स्कैप बिट अपेंड करने से कोई इसके स्टार्ट और एंड डिलीमीटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये जो मैसेज जो हम बाइट जो हम स्टफ कर रहे हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड बाइट स्टफिंग। इसको हम कहते हैं बाइट स्टफिंग, क्योंकि हमने पेलोड में बाइट स्टफ किया है, दिस स्कैप बाइट स्टफ किया है, इंसर्ट किया है, देन दिस मेथड इज कॉल्ड बाइट स्टफिंग। ओके, ठीक है। अब सेकेंड मेथड है फ्लैग बिट्स विद बिट स्टफिंग। वहां पे हम बाइट्स अपेंड कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। अब इस सिनारियो में हमें बिट स्टफ करना है। वो कैसे करेंगे, वी विल सी हियर।
फ्लैग बिट विथ बिट स्टफिंग। वहां फ्लैग बाइट हम ले रहे थे और यहां पे हमें बिट लेना पड़ेगा। फ्लैग बिट विथ बिट स्टफिंग। ठीक है। इससे पहले सेकंड सिनेरियो में देखा था बाइट स्टफिंग, जहां हम एक बाइट इंसर्ट कर रहे थे फॉर स्टार्ट डेलिमीटर और एंड डेलिमीटर के लिए। बट इन द बिट स्टफिंग वी विल यूज स्टार्ट और एंड डेलिमीटर। स्टार्ट डेलिमीटर जो हम लेंगे वो हम लेंगे 0 1 1 1 1 1 1 0। दिस इज स्टार्ट डेलिमीटर और एंड डेलिमीटर भी सेम। ठीक है। इससे मेरा स्टार्ट होगा और इससे मेरा एंड होगा। तो जैसे मेरा डेटा है 1 2 3 4, तो ये जो फ्रेम है दिस इज बाइट, हमें इसे भी बाइट में ही लिखना होगा। इस तरह से। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है कि ये मेरा स्टार्ट डेलिमीटर है, ये एंड डेलिमीटर है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्टार्ट डेलिमीटर और एंड डेलिमीटर है जो डेटा, वो इसके पेलोड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर 5 1 आ जाता है पेलोड में, देन वी विल स्टफ 1 बिट। ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारा फ्लैग बाइट जो है, फ्लैग बिट जो है वो पेलोड में एग्जिस्ट करता है। सपोज 0 1 1 1 1। सपोज मेरा जो फ्लैग बाइट है 0 1 1 1 1 1 1 0, अगर ये एग्जिस्ट करता है, देन हाउ रिसीवर विल नो that this is not a start or end delimiter, this is the part of payload। तो उस केस में क्या होगा कि जो कंटिन्यूअस 5 आया, कंटिन्यूअस जैसे ही 5 आएगा तो हमें यहाँ 0 अपेंड करना होगा, देन 1 0। तो इस केस में क्या होगा कि किसी भी तरह का अनएम्बिगिटी नहीं रह जाएगी यहाँ पे, एम्बिगिटी नहीं रह जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये अनएम्बिगियसली they can recognize that this is the part of payload, not a start delimiter or end delimiter। ठीक है। राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि सपोज मेरे पास जो पेलोड है वो है 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 then 1 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है। दिस इज माय फ्रेम, और इस फ्रेम के साथ हमने स्टार्ट डेलिमीटर ऐड किया है एंड दिस इज एंड डेलिमीटर। ठीक है। ओके। जब सेंडर विल सेंड दिस फ्रेम, ठीक है, तो लिंक कंट्रोलर में क्या होगा कि लिंक कंट्रोलर विल चेक इज देयर एनी कंटिन्यूअस 5 1 बिट अवेलेबल इन द पेलोड, देन यू विल चेक 1 2 3 4 5। तो जो हम डेटा सेंड करेंगे लिंक पे, दैट शुड बी लाइक दिस, दैट शुड बी 0 1 1 0, फिर 1 2 3 4 5, देन 0 1 2 3 4 5, यहाँ 0 दिया, फिर 1, राइट, देन 0 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन 5 के बाद हमें 0 अपेंड करना है 0, देन अगेन 0, देन 1 1 0 1 0 1, 0 1 2 3 1 2 3,
and this is 0 1 2 3 1 2 3. ओके, ठीक है। और ये जो मैसेज है, ये जो फ्रेम है, वो लिंक के थ्रू ट्रेवर्स करेगा और एट द एंड ऑफ रिसीवर एंड पे जो लिंक कंट्रोलर है, लिंक कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी स्टफ्ड बिट है, जैसे दिस वन इज द स्टफ्ड बिट, देन दिस इज स्टफ्ड बिट, ओके, स्टफ्ड बिट, इस बिट को वो रिमूव कर देगा, ओके। और जो डेटा अपर लेयर को प्रोवाइड किया जाएगा वो है 0110, देन 123 123, राइट, देन 00, देन 51 51, देन 0, then 111, then 0101. This payload is sent to the upper layer, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एक बिट स्टफ किया है, तो बिट स्टफ किया है, इसका दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिट स्टफिंग, इसको हम कहते हैं बिट स्टफिंग। तो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वाले मेथड में हमने देखा था जहां हम बाइट स्टफिंग कर रहे थे, वहां हम 8 बाइट डेटा अपेंड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 बिट डेटा हम अपेंड कर रहे हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि इन बाइट स्टफिंग में सपोज हमारे पास जो डेटा का साइज है, फ्रेम का साइज है, वो 200 बाइट है, ठीक है, 200 बाइट अगर है मेरे पास, ठीक है। और मान लो फॉर आवर कन्वीनियंट क्योंकि हमें कंपेयर करना है और परसेंटेज निकालना है कि किसका साइज कितना से इंक्रीज हो रहा है दोनों ही केस में, क्योंकि हम बाइट हम अपेंड कर रहे हैं, रिडंडेंसी हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं डेटा में, क्योंकि अगर हमें एरर से अगर हमें बचना है, मीन्स एरर रिकॉग्नाइज करना है, करेक्ट या डिटेक्ट करना है, तो उस केस में क्या होता है, या किसी भी तरह का इशू से हमें अगर बचना है या रिड्यूस करना है कि प्रॉब्लम को, तो हम वी नीड रिडंडेंसी इन आवर मैसेज, इन आवर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिडंडेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा डेटा अपेंड कर रहे हैं मैसेज में, राइट। तो अगर मान लो मेरे पास 200 बाइट का मैसेज है और 200 का मैसेज मान लो कि वो सारे फ्लैग हैं, फ्लैग बाइट है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास दिस इज द फ्लैग है, राइट, दिस इज स्टार्ट, हम बाइट स्टफिंग की बात कर रहे हैं, और इसके भी जितने भी डाटा हैं वो सारे फ्लैग हैं, है ना, फ्लैग ले सकते हैं, चाहे स्कैप ले सकते हैं, ठीक है, एंड लास्ट फ्लैग। तो इस केस में अगर हम फ्लैग बाइट अपेंड करेंगे, स्कैप बाइट अपेंड करेंगे इस केस में, बाइट स्टफिंग के केस में, तो ये 200 के जगह पे, क्योंकि सबके साथ यहाँ पे हमें स्कैप अपेंड करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें स्कैप अपेंड करना पड़ेगा, राइट, यहाँ भी हमें स्कैप अपेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा जो डेटा का साइज है जो 200 बाइट था वो हो जाएगा 400 बाइट के अप्रॉक्स, ठीक है। मीन्स 100% इंक्रीज हो गया मेरा मैसेज इन द केस ऑफ बाइट स्टफिंग। बट इन द बिट स्टफिंग हम क्या कर रहे थे कि अगर मेरा कंटिन्यूसली ये 1 बिट आ जाता है, उसके बाद हम 1 बिट अपेंड कर देते हैं। मतलब कि अगर इस केस में भी अगर देखें कि 0 1 1 1 1 1 1 0, ये तो मेरा फ्लैग है, स्टार्ट डिलिमीटर है, इसके बाद 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 1 0। ये मान लो ये एंड है, ये स्टार्ट डिलिमीटर है, ये स्टार्ट डिलिमीटर है, ये एंड डिलिमीटर है, ठीक है। लेकिन जो डेटा है वो इस तरह का है।
तो सेंडर एंड पे जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, एवरी 5 बिट के बाद, एवरी 5 बिट के बाद वो 0 अपेंड करेगा, वो 0 अपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब हर एक 8 बिट के लिए, मीन्स 8 बिट के लिए हम 1 बिट एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ठीक है, मीन्स 8 बिट है तो ये क्या हो गया, 9 बिट, 1 से इंक्रीज हो गया। ये 8 बिट है तो 9 बिट हो गया। तो ये हर बिट कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 8 है तो ये 9 हो गया, इसका मतलब 12.5%। तो ओवरऑल अगर हम इंक्रीमेंट ऑफ दिस फ्रेम अगर हम देखें कि अगर हम बिट स्टफिंग करते हैं तो वो कितना से इंक्रीज हो रहा है, देन 12.5% से मेरा फ्रेम इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे तो 100% से इंक्रीज हो रहा है। देन बिट स्टफिंग इज द मोर फेवरेबल मेथड व्हेन वी क्रिएट अ फ्रेम। ओके ओके, वेल स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं और फ्रेमिंग के केस में हम किस तरह से रिडंडेंसी बिट ऐड करते हैं फ्रेम में। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम देखेंगे कि हाउ टू करेक्ट द एरर जो कि फ्रेम में है बिकॉज ऑफ सम बिट एरर की वजह से। जब फ्रेम में जब एरर आ जाता है बिकॉज ऑफ सिग्नल एटेन्यूएशन की वजह से बिट में अगर एरर आ जाता है तो उसको हम किस तरह से डिटेक्ट करें, किस तरह से करेक्ट करें, दैट ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। तो अभी मेरा डेटा लिंक लेयर इंट्रोडक्शन चल रहा है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।